आज मैं आपको RSI बेस्ड स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ और इसको देखने के बाद आपका दिमाग फटने वाला है। लिटरली इतनी हाई एक्यूरेसी जिसको आप ऑप्शन बाइंग में यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे देखो निफ्टी 50 के ऊपर आपको RSI लगा के पूरी स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूँ, जो आपने आज तक देखा शायद उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहने वाली है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी भी हाई है एंड जो भी रूल्स है वो भी हम देखने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने यहाँ पे लगाया भी है, इस पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। इसके नीचे नहीं जाना है, 1 मिनट में नहीं जाना है, 5 पे यूज़ कर सकते हो, बट बेस्ट है 15 मिनट। लेकिन क्योंकि 15 मिनट मतलब हम थोड़ा ऑप्शन सेलिंग पे आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं 5 मिनट के साथ में। एक्यूरेसी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अगर 15 मिनट में बोलूँ तो 85% तक जाएगा एंड 5 मिनट पे 75 से 85 तक। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है, आपको जो RR मिलने वाला है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो भी काफ़ी हाई रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं RSI लगाता हूँ, उसके बाद आपको मैं सारे सेटिंग वगैरह समझाता हूँ जहाँ पे हमारा मेन गेम रहने वाला है। ओके, तो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको देखो ऑटोमेटिक नीचे लग जाएगा। कहाँ गया भाई? हाँ, नीचे आ गया है। एंड हाँ, जिनको भी MACD के ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी देखनी है कि MACD हम कैसे यूज़ करें, तो उसका मैंने ऑलरेडी ये वाला जो वीडियो, इससे पहले वाला ही वीडियो अपलोड किया, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। वो भी काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। ठीक है, एंड हाँ, जितने भी ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो जेड ट्रेडिंग। ठीक है, क्यों लिखना है मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है जब हम लिखते हैं। जब हम चीज़ें कर रहे हैं उनके बारे में कमेंट में लिखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब देखो, आपको जो ये RSI की सेटिंग है वो चेंज कर लेनी है। एंड इसके लिए देखो, पहले आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। नीचे आपको सेटिंग आ रही है, तो इस पर क्लिक करो। एंड ये जो लेंथ है 14, इसको 14 ही रहने देना है। इस पर कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। बस चेंजेस कहाँ पे करना है, देखो ये वाला जो अपर वाला है 70, इसको 70 ही रहने देना है। एंड जो नीचे वाला 30, इसको 30 रहने देना है। बीच वाला 50 रहने देना है। अब मैंने कुछ चेंजेस क्यों बोला है, क्योंकि मेरे चार्ट पे आपको यहाँ पे 70, 50, 30 दिखा रहा था। आपके इसमें शायद कुछ डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आपको ये 3 सेटिंग रखना है। मेरे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यही है, मैं यही यूज़ करता हूँ। आपको पता है मैं कभी भी कोई सेटिंग के साथ छेड़खानी नहीं करता हूँ। अब देखो, जो मेन चीज़ आप सभी को पता है कि जब भी ये 70 के ऊपर जाता है मतलब ओवर बॉट एरिया हो गया, 30 के नीचे गया मतलब ओवर सोल्ड एरिया होगा। ये बहुत सिंपल है, इसको सब लोग जानते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। इससे इसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। मैं चीज़ क्या यूज़ करता हूँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट फंडा है, जो कि आप पहले से जानते ही हो। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक देखो बीच में कौन सी लाइन है, इसको छोड़ दो, हम बस ये वाली लाइन को यूज़ करेंगे। यानी हमारा चार्ट हुआ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमेशा एक ही टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ इस इंडिकेटर को यूज़ करके, एंड वो है सेलिंग की साइड। सॉरी, सेलिंग मतलब नीचे की साइड। मैं हमेशा अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो पुट बाइंग में ही ट्रेड लेता हूँ, कॉल बाइंग। यानी कि मैं नहीं चाहता कि मार्केट कभी ऊपर जाए, मैं हमेशा मार्केट के नीचे गिरने का ही वेट करता हूँ। यानी कि जो ट्रेड मुझे नीचे की साइड मिलता है वो ट्रेड लेता हूँ, कॉल की वाला मैं अवॉइड करता हूँ। इसका रीज़न क्या है, सभी को पता है कि सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट एंड मुझे ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम चाहिए। इसलिए मैं कॉल को अवॉइड करता हूँ, पुट को बाय करता हूँ। सिंपल रीज़न है। अब मेन जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, तो मेन पॉइंट हमेशा ये है कि मुझे ये जो ऊपर चार्ट बना हुआ है निफ्टी का, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि चार्ट कैसा बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लूँ, बट मेन मेरा जो फोकस है ओनली दिस एरिया। जब भी RSI मेरे 70 के ऊपर है एंड मुझे बता रहा है कि ये ओवरबॉट एरिया हो चुका है, एंड उसके बाद जब भी RSI इस लेवल से नीचे की साइड आता है एंड अपने प्रीवियस लो को तोड़ता है RSI के ऊपर, तब जाके मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एरिया को फोकस करो। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो ये RSI अभी तक, ये मेरा 70 वाला लेवल है, इस लेवल के अभी तक RSI नीचे है। अब ये ऊपर गई एंड जैसे इस एरिया में कहीं पे ट्रेड कर रही है, मतलब हमारी RSI 70 के ऊपर है ओवरबॉट एरिया में। अब मुझे यहाँ पे अलर्ट होना है कि मुझे सेल की साइड ट्रेड लेना है, लेकिन कब लेना है, जब RSI अपने प्रीवियस लो को तोड़ दे। इसका प्रीवियस लो ये वाला लेवल है। ठीक है, जब RSI नीचे आ रही है आ रही है आ रही है, तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है, इस लो के तोड़ने का वेट करना है। लेकिन आप देखो इस पॉइंट पे ये वाला लो नहीं टूटा, एग्जैक्टली उतना ही है। एक क्लियर लो टूटने दो यार, 1-2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा मार्केट को दे देंगे, लेकिन जो भी ट्रेड लेने वाले हैं क्लियर ट्रेड करने वाले हैं।
तो हमें यहाँ पे देखो ये लो नहीं टूटते हुए दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ पे RSI ऊपर जा रही है, घूम रही है, फिर रही है, एंड ये जो लेवल है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके RSI ने यहाँ पे तोड़ा है। तो आप देखो एकदम इसको क्लियरली देखो, इस पॉइंट पे आके तोड़ रहा है। आप देखो इस पॉइंट पे, इसका मतलब ऊपर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें इस कैंडल के एरिया के आसपास हमें तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि RSI ने अपना लो तोड़ा। ये तोड़ने के बाद एंट्री नहीं लेना है, एंट्री फिर आपको देखना है कि अब जो ये चार्ट पैटर्न था वहाँ पे ये अपना लो तोड़ रहा है या फिर नहीं तोड़ रहा है। मैं देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, हमारी RSI ने इस कैंडल पे हमें एंट्री देने के लिए बोला है, लेकिन चार्ट पे देखो हमें कौन ये जो सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आके स्विंग लेके ऊपर गया था, तो ये स्विंग इस कैंडल पे तोड़ रहा है। मेरी एंट्री बस इसी कैंडल पे होने वाली है। सेल की साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ यहाँ पे। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया एंड टारगेट आपके सामने है। अब इसमें देखो 1:2 ले लो, 1:3 ले लो, जो भी लेना है ले सकते हो, लेकिन एज ए ऑप्शन बायर 1:2 इज़ द बेस्ट टारगेट डेट यू कैन अचीव, क्योंकि ये क्रिप्टो वगैरह नहीं जहाँ पे बहुत बड़े मोमेंटम आने वाले, निफ्टी है। एट द एंड 1:2 एक आइडियल टारगेट बन जाता है, जो कि आपको यहाँ का भी मिलता है। वैसे यहाँ पे बहुत बड़ा मिल भी जाता है, वो अलग बात है। आप समझ गए स्ट्रेटेजी क्या है। मैं आपको एक और एग्जांपल देख के समझा देता हूँ, देन मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो यहाँ पे दो चीज़ें हुई है, एक तो RSI ने अपना लो तोड़ा है, एक हमारा चार्ट के ऊपर लो तोड़ा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पास वाला स्विंग जो लो है वो चार्ट के ऊपर बहुत पास में नहीं होता, बहुत दूर होता है। तो उस केस में हमें ये लो का वेट नहीं करना है, ओनली RSI इज़ द बेस्ट इंडिकेटर टू ट्रेड। अगर इसने अपना लो तोड़ा तो हम कर लें। एक और चीज़ होती है जो चार्ट बहुत बार बनती है, RSI के ऊपर बनती है। यहाँ पे देखो आपको एक M पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा RSI के ऊपर, तो इसका लो तोड़ते ही जब RSI यहाँ से नीचे आती है तभी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर वो एग्जांपल आपको दिखाई देता है चार्ट पे तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना जो कि मैं पहले मेंशन करना भूल गया था, ये जो RSI अपना लो तोड़ रही है वो लो कौन सा कंसिडर करना है, जो इस 70 के लेवल के नीचे वाला लो है उसको कंसिडर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो 70 का लेवल है ये वाला, इसके ऊपर ये M पैटर्न बना है, M पैटर्न को लो तोड़ा भी है, ऊपर नीचे हुआ है, यहाँ पे फिर से तोड़ा। तो हमें ये वाला लो कंसिडर नहीं करना है क्योंकि 70 के लेवल के ऊपर है। हमें कौन सा लेवल कंसिडर करना है, कौन सा लो कंसिडर करना है, जो देखो ये वाला लेवल, क्योंकि ये 70 के नीचे इमीडिएटली एंड यहाँ कहीं पे जब ब्रेक हुआ तब हम ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग की साइड, एंड बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी होता है हमारा। देखो यहाँ पे इस वाली कैंडल जो ये रेड कैंडल है, हमें यहाँ कहीं पे सेलिंग की साइड ट्रेड मिला है। अब क्योंकि ये मार्केट बंद होते वक्त की बात है तो आप यहाँ कहीं पे पुट बाय करके BTST ले सकते हो, एंड नेक्स्ट देखो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, आप मार्केट खुलते ही प्रॉफिट ले सकते हो। इसका मतलब ये जो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि आई थिंक बहुत ही यूनिक है, बाकी लोग बहुत अलग तरह से ट्रेड करते हैं, ये आपको ना सिर्फ इंट्राडे बल्कि BTST में भी बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड यस, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको मैं स्टॉप लॉसेस भी दिखाऊँ। तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये इसके ऊपर गया था, फिर नीचे आके इसके स्विंग को यहाँ कहीं पे कट कर रहा है। आपको यहाँ पे एक पुट की साइड ट्रेड मिलता जो कि इस एरिया में कहीं भी होने वाला है, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि 75 से लेके 85 तक इसकी एक्यूरेसी रहने वाली है। इसका मतलब 15 से 25 बार ये फेल भी होगी, तो उस टाइम ऐसा नहीं कि अपना पूरा कैपिटल देके जीरो कर लिया। स्टॉप लॉस आराम से लो, जब नेक्स्ट ट्रेड चलेगा तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट करने वाले हो। चलो अब आपके साथ मैं कुछ बातें करता हूँ। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन पॉइंट्स होने वाले हैं। आपने देखो जब भी RSI का नाम सुनते हैं तो RSI डाइवर्जेंस का आपने नाम सुना है, एंड आप सभी ने एक और वर्ड सुना है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब होना। अगर मैं आपको कहूँ कि दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनके साथ में एक रिलेशन होता है, जो अगर आप समझ गए तो बहुत खतरनाक ट्रेड पकड़ सकते हो। बोलते हैं ना, विद इन सेकेंड कैपिटल डबल करने वाले ट्रेड पकड़ सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निफ्टी ने क्या किया है, ऊपर गया है। उसके बाद देखो थोड़ा नीचे आके सेकेंड टाइम इसने अपना हाई लगाया है। देखो हाई को थोड़ा बहुत तोड़ा है, लेकिन इसके ऊपर तोड़ के ऊपर गया है। लेकिन इस पॉइंट के बाद में RSI ऊपर आया नहीं, इसके 50% तक नहीं आया, इसके नीचे रह गया। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। देखो ये हो गया डाइवर्जेंस, हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो जब ये डाइवर्जेंस बनता है उसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि लगभग ये पॉइंट तक
हम यहाँ कहीं पे आके इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तब तक मोमेंटम चला जाता है। तो जो रिलेशन है लिक्विडिटी ग्रैब प्लस डाइवर्जेंस, इसको हम कब यूज़ करते हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डाइवर्जेंस बनता है उससे पहले लिक्विडिटी ग्रैब होती है। अगर वो ग्रैब हो चुकी है उसके बाद ये वाला फॉल आने वाला है, इसको आप आराम से कैप्चर कर पाओगे। ये कैसे मालूम पड़ेगा, देखो जब इसने अपना RSI ने अपना हाई लगा दिया अबाव 70, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे कम हो रहा है, भले निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रही है। तो आपको बस ये वही वेट करना है कि निफ्टी यहाँ से तब तक ऊपर जाएगी जब तक ये हाई ना टूटे। उसके बाद जो फर्स्ट इसकी रेड कैंडल होगी उसका लो ब्रेक होते ही आपको ट्रेड लेना है, यानी कि इस पॉइंट पे ट्रेड लेना विदाउट वेटिंग फॉर क्लोजिंग, एंड छोटा सा अपना स्टॉप लॉस लगाना है। एंड उसके बाद आप कितना बड़ा ट्रेड कैप्चर करने वाले हो आप खुद यहाँ पे देखो। आप बस यहाँ पे ये देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है एंड टारगेट आपके सामने है। बस आपको ये समझना है किस तरह से लिक्विडिटी ग्रैब प्लस RSI डाइवर्जेंस होता है। एक्चुअली में हम पहले ट्रेड लेते हैं, उसके बाद हमें डाइवर्जेंस बनते हुए दिखाई देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि जब भी यहाँ पे कुछ एक स्विंग बनता है, इसका जब ब्रेक होता है उसके बाद हमें ट्रेड करना है। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे उनको लॉजिक पता होना ज़रूरी है। कोई पूछ रहा है कि क्यों ट्रेड कर रहे हो, तो उसका रीज़न होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम जब भी इसके लो का ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, इसका मतलब हम इसके स्ट्रेंथ का ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। RSI का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जो भी बाइंग या फिर सेलिंग की स्ट्रेंथ होती है मार्केट में, वो जब ब्रेक हो रही है, वो ब्रेक कब होती है, अपने प्रीवियस स्विंग को जब तोड़ती है तब वो ब्रेक होती है। उस ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करते हैं। इट्स सिमिलर एज प्राइस, हम यहाँ पे सपोर्ट टूटते हुए ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ को टूटते हुए ट्रेड करते हैं। इन दोनों के बीच में ये वाला ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि एट द एंड मार्केट में मोमेंटम कब आता है, जब कोई स्ट्रेंथ टूटती है या फिर बनती है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया एंड आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी भी ज़बरदस्त लगी होगी। जस्ट लाइक MACD, RSI भी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ओके सो अब अगर आपको SMC सीखना है मेरे अंदाज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। उसके बाद मैं SMC के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, वो भी मेरे तरीके से, जिस तरह से मैं उनको यूज़ करता हूँ, जिस तरह से मैं उनको समझाऊँ, ठीक है। पर उसके लिए मुझे बहुत सारा रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, तब जाके मैं पूरी सीरीज़ बना दूंगा आप सभी के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में।